हेलो, माई सेल्फ सुनील सिंह। और आज हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर नीट एयरफोर्स के लिए, हिंदी भाषियों के लिए है कि किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में उस बिंदु पर जहाँ गुरुत्वीय विभव होता है शून्य होता है। किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में उस बिंदु पर जहाँ गुरुत्वीय विभव शून्य होता है। इसका मतलब ये है जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल शून्य हो, जीरो हो, वहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा होगा। भैया देखिए, हम लोग ये पढ़े हैं कि V इक्वल क्या होता है, W/Q नहीं, यहाँ पर M क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग आवेश नहीं पढ़ रहे हैं, मास पार्टिकल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मास की बात करेंगे। और W इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन M। और फोर्स इक्वल क्या, G/M अपॉन M और अपॉन क्या, इंटू R स्क्वायर। R की वैल्यू किसकी, F की वैल्यू है G/M अपॉन R स्क्वायर पहले से था, ये वाला इंटू M इंटू dx। एक M से हम काट दिया तो V इक्वल ये G/M बना, G/M अपॉन R स्क्वायर इंटू dx। अब कह रहा है पोटेंशियल जीरो, B का मान क्या हो, जीरो, और G/M अपॉन R स्क्वायर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चा यहाँ पर E इक्वल क्या होगा, जीरो, क्योंकि डिस्टेंस डज नॉट इक्वल जीरो, डिस्टेंस जीरो हो नहीं सकती है। तो इलेक्ट्रिक कौन सा, ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अनिवार्य रूप से जीरो होगा। मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के उपग्रह की वृत्तीय त्रिज्या r है, उसकी गतिज ऊर्जा अनुकरणपाती होगी। तो हमने पढ़ाया है हमने क्या पढ़ाया, पोटेंशियल एनर्जी बताई। क्या बताई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, -G/M अपॉन R बताया था। काइनेटिक एनर्जी बताई थी, क्या, ½ G/M अपॉन R बताई थी। टोटल एनर्जी बताई थी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी माइनस, या पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो इससे ये घटाएंगे, एक से आधा घटेगा, आधा बचेगा। क्या बचेगा, आधा बचेगा। और यहाँ प्लस करेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे, तो एक से आधा घटाएंगे, आधा बचेगा। तो कितना जाएगा, 1/2 G/M अपॉन किसका बचेगा, माइनस का, ठीक है ना, टोटल एनर्जी। और इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी बताई थी, बंधन ऊर्जा क्या बताई थी, प्लस में होती 1/2 G/M अपॉन R। हमारा क्वेश्चन था गतिज ऊर्जा, क्या था, पृथ्वी के उपग्रह की वृत्तीय त्रिज्या R है, तो उसकी गतिज ऊर्जा अनुकरणपाती होगी। तो गतिज ऊर्जा रेडियस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रेडियस की कैसे होगी, काइनेटिक एनर्जी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ए ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया। नोट करो, क्वेश्चन कह रहा है कोई कण अनंत से पृथ्वी की ओर गिरता है। कहाँ गिरता है, अनंत से पृथ्वी की ओर गिरता है। पृथ्वी पर पहुंचने पर इसका वेग कितना होगा, पलायन वेग क्या होगा, किसके बराबर होगा। और पलायन वेग होता क्या है, V इक्वल √2 G/M अपॉन R, ये होता है। लेकिन यहाँ पर हमें इस स्मॉल फॉर्म के रूप में दिया गया, तो हम लोग पढ़े G/M अपॉन R स्क्वायर पढ़े हैं, स्मॉल जी कैपिटल जी रिलेशन। तो G/M इक्वल क्या हो जाएगा, GR स्क्वायर क्या जाएगा, GR स्क्वायर। तो पलायन वेग क्या जाएगा, V इक्वल √2 GR स्क्वायर अपॉन R। R से R ने कैंसिल किया, तो पलायन वेग क्या होगा, √2 GR। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। नोट करिए, 2 GR कितना, 2 GR। यह क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसी रॉकेट के लिए, ध्यान दो, पृथ्वी पर किसी रॉकेट के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसका मान उस ग्रह पर जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी पर इसके मान का 2 गुना हो, पृथ्वी पर इसके मान का
दोगुना हो। कहाँ पर? गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर इसके मान का दोगुना हो तथा ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास का दोगुना हो। बात समझ में आई? क्या कह रहा है बोलो? ग्रेविटी अर्थ की ज़्यादा है कि ग्रह की? कह रहा है पृथ्वी पर किसी रॉकेट के लिए प्लान वेग, ये भी कई बार पूछा गया है, पृथ्वी पर प्लान वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब कह रहा है कि इसका मान उस ग्रह पर जहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर इसके मान का दोगुना हो। मतलब जो ग्रेविटी है किसकी? प्लैनेट की। किसकी? प्लैनेट की। पृथ्वी से कितनी हो? आधी हो, तभी तो पृथ्वी का दोगुना होगा। कितना होगा? मतलब तभी तो पृथ्वी का दोगुना होगा जब इसकी वैल्यू क्या होगी? आधे के बराबर। किसके बराबर हो? आधे के बराबर हो। और कह रहा है जो व्यास है डायामीटर, किसका? प्लैनेट का डायामीटर डबल है किससे? डायमीटर ऑफ अर्थ। कह रहा है कि तथा ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास का 2 गुना। कैसा? 2D। कितना है? 2D मीन्स भैया हम लोग क्या कर लेंगे, इसको रेडियस निकाल लें तो RP इक्वल 2RE, ये निकलेगा। अब देखो हमने फार्मूला भी लिखा था V इक्वल √2GRE और BP इक्वल क्या आएगा? √2GPRP होगा। अब इसकी वैल्यू दी गई 11.2 कितना गिवन है और BP फाइंड करवा रहा है और 2GRE अपान 2 और G की वैल्यू कितनी है? G/2 कितनी है? GP वैल्यू G/2 और RP की वैल्यू कितनी है? 2RE कितनी है? 2RE। तो इस 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना, तो उतना ही हो गया। तो ये पूरा कैंसिल होगा, 2G कैंसिल, यानी कि 11.2 अपान BP 1/1, ठीक है ना। तो BP इक्वल कितना जाएगा? 11.2 कितना आएगा? 11.2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? सेम हो जाएगा। कितना जाएगा? सेम हो जाएगा। नोट करो, नोट करके करो, नोट करिए। क्वेश्चन है, कह रहा है कि BE और BP, BE और BP, B क्या है? इसके वेलोसिटी प्लैनेट वेग और BP क्या है? प्लैनेट का वेग। इसके वेलोसिटी और प्लैनेट का वेग पृथ्वी से तक किसी दूसरे ग्रह से प्लैनेट वेगों को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। पृथ्वी का प्लैनेट BE और प्लैनेट का BP, जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की 2 गुनी है। कितनी हो? 2 गुनी। मतलब कि RE इक्वल कितना जाएगा? RE इक्वल टू RE, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या RE इक्वल क्या सपोज कर लें? R। क्या सपोज कर लें? R। तो त्रिज्या प्लैनेट कितनी जाएगी? 2R। क्या कह रहा है? जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की 2 गुनी, तो जिसका मध्य घनत्व पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान है। मध्य घनत्व का मतलब कह रहा है कि ME इक्वल, क्या कह रहा है? ME इक्वल क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। लेकिन कह रहा है कि घनत्व समान है, यानी कि मास ME इक्वल, इसका मतलब डायरेक्ट बोल रहा है ME इक्वल क्या बोल रहा है? MP। क्या बोल रहा है? ME इक्वल बोल रहा है MP, ठीक है ना। या ये कर लो सीधा सीधा, मास ME इक्वल वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई RE क्यूब। क्या होता है? RE क्यूब, ठीक है ना। गोले का आयतन 4/3 पाई RE क्यूब। पृथ्वी कैसा है? स्फेरिकल है रो। और मास ऑफ प्लैनेट कितना होगा? क्या डेंसिटी का समान है 4/3 पाई और RP क्यूब। क्या आएगा? RP क्यूब इंटू रो आएगा भैया। अब ध्यान दो थोड़ा सा कि हम लोग पढ़े हैं BE प्लैनेट वेग √2GME अपान R। किसके लिए? अर्थ के लिए। अपान क्या आएगा? R आएगा। क्या आएगा? R आएगा। तो भैया BE इक्वल 2GME की वैल्यू रखा 4/3 पाई और R की वैल्यू स्मॉल r है, R क्यूब इंटू रो और पृथ्वी की रेडियस R, ठीक है ना। एक R से R कैंसिल हुआ,
तो भैया V इक्वल आया हमारे पास, जो कॉमन ने से बाहर ले लिया, आर स्क्वायर बाहर ले लिया, ठीक है ना। और बच्चा 4 2 जा 8, कितना 4 2 जा 8 कैपिटल G अपान 3 इंटू, अच्छा R बार आया, केवल कितना बार आएगा रो, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इधर अब कर दे रहे ऊपर का, हाँ तुमने नोट नहीं किया ना, अभी नोट नहीं किया, नोट करो पहले। अच्छा भैया क्वेश्चन देख लीजिएगा, बी ये आया और बी पी इक्वल अंडर रूट 2g MP अपान आर, 2g और एम पी वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, मास इक्वल द वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और आर पी वैल्यू 2r के इक्वल से 2r का स्क्वायर कर दिया, एक आर सर कैंसिल हो गया था, तो 8g अपान 3 पाई रो और 2r बाहर आया। अब इसको फर्स्ट में सेकेंड डिवाइड किया, इससे ये कैंसिल हो गया, r अपान 2r आया, r सर कैंसिल हुआ, b इक्वल बी पी ऊपर दिया bp/2। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन जो कि नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा एक मिसाइल प्लान वेग से कम वेग से छोड़ी गई, इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा, बोलो क्या होगा। पॉजिटिव नहीं होगा। देखिए जब कोई पार्टिकल लिखिएगा, यदि मिसाइल को प्लान वेग से छोड़ा जाता, यदि मिसाइल को प्लान वेग से छोड़ा जाता तो यह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से, तो यह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से पलायन कर जाएगी तथा अनंत पर इसकी कुल ऊर्जा शून्य होगी। अनंत पर इसकी कुल ऊर्जा शून्य होगी, ठीक है ना। परंतु यदि प्रेक्षण वेग प्लान वेग से कम हुआ, किससे, प्लान वेग से कम हुआ, प्रेक्षण वेग प्लान वेग से कम हुआ, तो इसकी ऊर्जा का योग ऋणात्मक होगा। इसका अर्थ यह है कि मिसाइल पर आकर्षण बल कार्यरत है, कि मिसाइल पर आकर्षण बल कार्यरत है। तो पहले तो एक बात ये आई, कार्यरत होगा। हमें क्या पूछा गया था, किसका वेग कैसा होगा, तो नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव, बी ऑप्शन। अगर पूछा जाता है इसमें बल कैसा लगता, अट्रैक्टिव, आकर्षण बल कैसा लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। नाउ नेक्स्ट,